Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical. This is the question paper of Live Test 6 for fitter, turner, machinist and welder. तो मैं लाइव टेस्ट 6 लिया था फिटर, टर्नर, मैशिनिस्ट, वेल्डर के लिए। तो आज का जो क्वेश्चन है, जो पीडीएफ में जो क्वेश्चन था वो मैं आज डिस्कस करूँगा, क्योंकि पीडीएफ में क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो मार्क्स जो अगर बोलेंगे तो मार्क्स बहुत ही कम मार्क्स आया, लेकिन सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स है उसका मार्क्स है 18। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, मतलब उसका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है। तो बाकी लोगों को बोलूँगा कि प्रिपरेशन अच्छा से करते रहे, क्योंकि अभी टाइम मिल रहा है, एग्ज़ाम कुछ भी नहीं हो रहा। तो बाद में जो एग्ज़ाम होगा तब तक आप प्रिपरेशन आप लोगों का हो जाएगा। तो पीडीएफ में जो पहला क्वेश्चन था, व्हेयर इज़ द विंग नट यूज़, कहाँ पे विंग नट यूज़ होता है। तो अगर मैं बोलेंगे तो विंग नट यूज़ होता है फॉर फ्रीक्वेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग व फॉर फीडिंग एंड रिमूवल। मतलब जहाँ पे बहुत ही जल्दी खोलना पड़ता है, बहुत ही जल्दी बंद करना पड़ता है, वहीं पे हम लोग विंग नट यूज़ करते हैं। विंग नट हम लोग हेक्सो में यूज़ करते हैं, क्योंकि उधर बहुत ही जल्दी खोलना पड़ता है, बहुत ही जल्दी बंद करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, व्हिच की इज़ यूज्ड फॉर फिटिंग ऑन द टेपर शाफ्ट। पहले ही बोल दिया था। तो जो हम लोग फिटिंग जो करता है, टेपर फिटिंग, उनमें कौन सा की यूज़ होता है, तो उनमें वुड-रब की हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आता है वुड-रब की कैसा होता है। वुड-रब की का जो ड्राइंग अगर बोलेंगे तो सेमी सर्कुलर होता है। ओके, ये भी क्वेश्चन में आता है, सेमी सर्कुलर। नेक्स्ट, व्हाट आर द 3 फैक्टर कॉजेज फायर। फायर के लिए कौन कौन सा फैक्टर जरूरी होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आंसर होगा फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। इनमें से अगर कोई भी एक प्रेजेंट नहीं रहेगा तो फायर कभी भी क्रिएट नहीं होगा। ओके, तो ये तीनों चीज़ का ज़रूरत होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी क्या है। पर्सनल सेफ्टी मतलब खुद को बचाना, व खुद को बचाने के लिए जो जो सेफ्टी प्रिकॉशंस ज़रूरत होता है उसको पर्सनल सेफ्टी बोलते हैं। तो ये होगा पे अटेंशन टू योर ओन वर्क, मतलब तुम जो काम कर रहे हैं उस पर तुमको पूरा ध्यान देना चाहिए, इधर उधर देखना नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड्स द स्क्राइबर। और ये जो सरफेस गेज होता है तो उसका कौन सा पार्ट स्क्राइबर को होल्ड करता है, वो होगा स्नैग। ओके, व्हिच इज यूज्ड इन द सर्पेंट डिवाइडर पॉइंट। डिवाइडर का जो पॉइंट होता है, डिवाइडर इज यूज फॉर मार्किंग पर्पस। ओके, तो इसका जो पॉइंट होता है उसको कभी मैं ग्राइंड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर ग्राइंड करेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट हो जा सकता है, हार्डनिंग लूज कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग हुनिंग और ऑयल स्टोनिंग कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, व्हिच इमीडिएट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द विक्टिम। जो अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो कौन सा स्टेप हम लोग सबसे पहले ले सकते हैं। तो अप्लाई प्रेस ऑन द इंज्यूर्ड पार्ट, जो इंज्यूर्ड पार्ट होता है उधर प्रेस करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ की इज यूज्ड इन द हब और पुली एक्सियल स्लाइड ऑन द शाफ्ट टू सम डिस्टेंस। ओके, इसका आंसर होगा फेदर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस। कौन सा मार्किंग मीडिया पॉइजनस होता है। तो मार्किंग मीडिया मतलब हम लोग जॉब को जो पंचिंग करता हूँ उससे पहले हम लोग को मार्किंग करना पड़ता है। तो कौन सा मार्किंग मीडिया बहुत ही खतरनाक होता है, वो बहुत ही पॉइजनस होता है, ये होता है कॉपर सल्फेट। ओके, इसका फॉर्मूला है CuSO4। नेक्स्ट, हाउ द कैलिपर्स आर क्लासिफाइड। कैलिपर्स को हम लोग कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो इसका जो जॉइंट होता है, जॉइंट का उस हिसाब से, और जो लेग होता है लेग का हिसाब से। लेग अंदर बाहर हो सकता है, अगर
अंदर रहेगा तो आउटसाइड कैलिपर गेज, आउटसाइड कैलिपर, अगर बाहर रहेगा तो इनसाइड कैलिपर। अच्छा, जॉइंट होता है, जॉइंट कभी कभी स्प्रिंग जॉइंट होता है, फार्म जॉइंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच की इज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज फिट इन की वे काट ऑन बोथ शाफ्ट एंड हब। कौन सा की है जिसका रेक्टेंगुलर जो क्रॉस सेक्शन होता है इस शाफ्ट में भी की वे काटा रहता है, एंड जो होल में भी की वे काटा रहता है। तो ये कौन सा की होगा, ये होगा सांक की। ओके, सांक की का जो टेपर होता है तो वो होता है 1:100। Which assembly technique is similar रिवेटिंग मेथड। जो रिवेटिंग हम लोग मेथड देखते हैं, रिवेट करते हैं, उसका जैसा कौन सा सिमिलर मेथड होता है, ये होता है पिनिंग। पिनिंग भी एक सरफेस ट्रीटमेंट जो सरफेस ट्रीटमेंट ऑपरेशन नहीं है, प्रोसेस बोल सकते हैं, क्योंकि जो सरफेस का जो हार्डनेस होता है उसको मैं बढ़ा सकता है। पिनिंग करके हम लोग जैसे हैमरिंग करते हो ऐसे ही सरफेस में हैमरिंग करते हैं, जैसे हम लोग रिवेटिंग में कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस और रिवेटिंग का प्रोसेस सेम होता है ऑलमोस्ट। व्हिच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर। कौन सा कैलिपर यूज होता है मार्क को, सेंटर को मार्क करने के लिए हम लोग कौन सा कैलिपर यूज कर सकते हैं। तो सेंटर को मार्क करने के लिए हम लोग जेनी कैलिपर यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हिच इज यूज्ड फॉर होल्डिंग स्मॉल वर्क दैट रिक्वायर्स फाइलिंग एंड ड्रिलिंग। फाइलिंग एंड ड्रिलिंग का टाइम कौन सा जो वाइस होता है हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो छोटा छोटा जॉब होता है। तो इसका जो आंसर होगा टूल मेकर वाइस। टूल मेकर वाइस इज मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील, इट इज एक्यूरेटली फ्लैट एंड टोटली इट इज टोटली फ्लैट। ओके, तो इसका आंसर होगा टूल मेकर वाइस। 15, व्हाट इज द फाउंडेशन बोल्ट, व्हाई द फाउंडेशन बोल्ट इज नेसेसरी। फाउंडेशन बोल्ट का क्यों ज़रूरत पड़ता है। जो फाउंडेशन बोल्ट होता है, जो फ्लोर होता है उसका साथ मशीन को अच्छा से खींच के बांधना, कभी वो अगर वाइब्रेशन होगा तो वाइब्रेट कभी नहीं होगा। ओके, तो होल्ड द मशीन फर्मली। द करेंट रेंज फॉर माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड 4 mm डायमीटर। जो माइल्ड स्टील का जो इलेक्ट्रोड होता है तो उसका डायमीटर के हिसाब से हम लोग करंट रेंज डिपेंड करता है। तो 4 mm के लिए हम लोगों को 60 से 90 एम्पियर करंट जरूरत पड़ता है। व्हिच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू इज यूज्ड इन हेवी ड्यूटी असेंबली वर्क। हेवी ड्यूटी असेंबली वर्क में हम लोग कौन सा जो मशीन स्क्रू यूज़ कर सकते हैं। तो ये होगा हेक्सागोनल हेड स्क्रू। हेक्सागोनल बोल्ट भी यूज़ करते हैं हम लोग, एंड हेक्सागोनल हेड स्क्रू भी हम लोग यूज़ करते हैं हेवी ड्यूटी असेंबली वर्क। ओके, व्हिच टाइप ऑफ कीज हैव वन फेस कर्वेचर टू मैच द सॉफ्ट सरफेस। कौन सा जो की होता है तो जो उधर सॉफ्ट सरफेस को मैच करने के लिए वो कर्वेचर रहता है की। तो ये आंसर होगा होलो सैडल की। ओके, mild steel is dash elastic than rubber. Steel, most important question for science, that is the steel is always more elastic than rubber. We think that rubber is more elastic than mild steel, but no, this is the wrong concept and wrong answer also. It will be steel or mild steel is more elastic than rubber. Okay, next question, which file is used for filing narrow groups and angles above 10 डिग्री। जो कौन सा फाइल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो फाइल का जो क्वेश्चन है, फाइल का जो पार्ट है वो हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुका है। एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जो पढ़ा है उधर से ही आएगा। पूरा टॉपिक हम कंप्लीट कर चुका है। जो क्लास में आज नया है तो उन लोगों को मैं बोलूँगा प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में अलग अलग करके वीडियो में बना के रखा हूँ, सेफ्टी फाइल। तो मैं धीरे धीरे ऐसे कंप्लीट करते रहेंगे। जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं
previous year questions of ISRO. I have already completed all those things. If you want to watch, if you want to learn something, then go to our playlist and watch our videos. That will be beneficial for you. Okay. नेक्स्ट, तो कौन सा फाइल हम लोग यूज़ कर सकते हैं? जो एंगल होता है तो 10 डिग्री से अबव होगा तो ट्रायंगुलर फाइल हम लोग यूज़ कर सकते हो, क्योंकि लेकिन इधर ट्रायंगुलर फाइल हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगुलर फाइल होगा 60 डिग्री का अबव जो कोण होता है, एंगल होता है, उस उधर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जो 10 डिग्री बोला है उसका आंसर होगा नाइफ एज फाइल। ओके, तो ये था टेस्ट का क्वेश्चन पेपर। 20 क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करा दिया है, इसका साथ भी रिलेटेड कुछ पॉइंट भी बता दिया हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए। ओके, बाय।